नमस्कार आदाब, आप देख रहे ASF 24 न्यूज़। सच बोलने का साहस, वो सच जो आप देखना चाहते हैं। खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर से, जहां फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा ने अब बुलंदशहर के नोवा हॉस्पिटल में यूरोलॉजी OPD का शुभारंभ किया है, जबकि इस दौरान फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा के यूरोलॉजी विभाग के निदेशक डॉक्टर पीयूष वासरनिया ने भीषण गर्मी को लेकर आमजनमानस को दी जानकारी। उन्होंने कहा कि गर्मियों में सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है। किसी भी समस्या को नज़रअंदाज न करके समय रहते उसकी जांच करना आवश्यक होता है। भीषण गर्मी के चलते दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में डिहाइड्रेशन और किडनी स्टोन के मामलों में लगभग 30% तक की बढ़ोतरी देखी गई है, जिसका मूल कारण पसीने के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलने वाले पानी की भरपाई न होना, जो विभिन्न यूरोलॉजी संबंधित बीमारियों को जन्म देता है, जिससे किडनी, प्रोस्टेट और मूत्र संबंधी बीमारियों के बढ़ते मामलों पर विस्तार से चर्चा करते हुए आधुनिक तकनीकियों और रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से इलाज को अधिक सुरक्षित और प्रभावित बनाने की जानकारी साझा की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि अब प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय बुधवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक डॉक्टर विनय कुमार राय मरीजों का उपचार करेंगे। मरीजों को अब बुलंदशहर में ही मिलेगी पूरी सुविधा। नोएडा, दिल्ली के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर। बढ़ती गर्मी से यूरिन संबंधी बीमारियां, पानी की कमी से किडनी में पथरी और डिहाइड्रेशन जैसी बीमारियों का होगा इलाज। पहले ही दिन निःशुल्क OPD में इलाज कराने बड़ी संख्या में मरीज पहुंचे। फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा के यूरोलॉजी विभाग के निदेशक डॉक्टर पीयूष वासरनिया द्वारा बताया गया कि कम धन और पर्याप्त समय में बीमारी का निश्चित इलाज किया जाएगा। अपने शहर की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल ASF 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। वंचित रह जाता है जब वो किसी छोटे शहर का मरीज होता है और वो मिसगाइड होता है कई बार कि ये इलाज जो सही मिलना चाहिए उसे मिल नहीं पाता। तो इस पर्पज के लिए हम अपनी सुविधाएं यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, जिससे कि जो पेशेंट्स हैं, जो किडनी ट्यूमर के पेशेंट्स हैं, ब्लडर, प्रोस्टेट रिलेटेड बीमारियों के पेशेंट हैं, जो जटिल केस हैं, जिन चीज़ की सुविधाएं यहाँ पे अभी उपलब्ध नहीं है, उनको सही रास्ता दिखा सकें और उनका सही इलाज कर सकें। करिए, क्या उद्देश्य है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? उद्देश्य है कि मैं और डॉक्टर विनय, हम लोग फोर्टिस नोएडा में यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट विभाग के डॉक्टर्स हैं। हमारे पास बहुत से मरीज ऐसे होते हैं जो बेचारे बुलंदशहर से आते हैं, लेकिन ऑपरेशन के बाद आने में थोड़ा सा मुश्किल आती है। तो हमारे यहाँ OPD शुरू करने का लक्ष्य है कि हम उन पेशेंट को यहीं पे ये सेवाएं दे सकें, पहला। दूसरा, बुलंदशहर में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे किडनी कैंसर्स हैं या प्रोस्टेट कैंसर हैं, जिनको ऑपरेट करने के लिए रोबोट की ज़रूरत है। वो सुविधाएं यहाँ उपलब्ध नहीं है। किडनी ट्रांसप्लांट है, तो हम उन पेशेंट्स को सही डायरेक्शन में सही सलाह दे सकें। और बहुत से मरीज होते हैं जिनको समस्याएं होती हैं, लेकिन वो बिकॉज ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ अपने वर्क शेड्यूल ऐसा है कि जिसकी वजह से वो वहाँ नहीं आ पाते, या लोगों के मन में खौफ होता है कि वो बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ खर्चा ज़्यादा आएगा, लूट लिया जाएगा। ऐसा नहीं है। द पर्पज ऑफ दिस OPD मेनली इज टू सेग्रीगेट दीज पेशेंट्स, कि जिन लोगों को अस्पताल में आने की जरूरत नहीं है, उनको ये सुविधा यहीं पे मिल जाए। सर, क्या खर्चा आता है किडनी ट्रांसप्लांट? किडनी ट्रांसप्लांट का खर्चा लगभग 8 लाख के आसपास आता है। रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट का खर्चा लगभग 10 लाख के आसपास आता है। डॉक्टर साहब, नोवा हॉस्पिटल के अंदर जो OPD चालू की जा रही है, किस दिन रहेगी और समय क्या रहेगा? ये OPD 1 और 3 बुधवार को सुबह 11 से 2 बजे के बीच में की जाएगी। डॉक्टर विनय, जो हमारे डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट हैं, वो यहाँ आके मरीजों को देखेंगे और उनका इलाज करेंगे। सिंथेटिक, दूसरा एक्सक्रीटरी। सिंथेटिक माने अच्छी चीजें बनाना और एक्सक्रीटरी माने गंदी चीजें निकालना। तो डायलिसिस सिर्फ गंदी चीजों को निकाल सकती है, सिंथेटिक फंक्शन नहीं हो सकता। जब आप डायलिसिस जिन लोगों की चल रही है उनको देखेंगे तो वो थोड़े ब्लैकिश होते हैं, उनकी स्किन थोड़ी सी हार्ड होती है, स्क्रैचेस जल्दी आते हैं और वो वीक होते हैं, उनका हीमोग्लोबिन कम होता है क्योंकि ब्लड नहीं बन रहा, अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे। जब ट्रांसप्लांट होता है तो मरीज के अच्छे प्रोडक्ट्स भी बनते हैं और गंदगी भी बाहर निकलती है, तो ओवरऑल पेशेंट का सर्वाइवल काफ़ी बेटर हो जाता है। और लोगों में अभी ये डर है कि जो किडनी देगा उसको तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, पर वो ये सिलेक्शन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही होता है। अगर किसी में कोई प्रॉब्लम है तो फिर उनको डोनेशन के लिए फिट नहीं किया जाता।